कल भरत तिवारी के घर पहुंचे वो। अगर चिराग जी कह रहे हैं तो ज़रूर पुलिस को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। इनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। अपना पिस्टल फेंक दिया था तो ऐसे में फिर गोली चलाने का औचित्य कहीं से नहीं दिखता है। ऐसे में लोगों का भरोसा कहीं न कहीं कमज़ोर होता है। चिराग पासवान पूरे देश के नेता हैं। उन्होंने जिस तरह से काम किया है, युवाओं में जिस तरह से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, उत्तर प्रदेश के लोगों और कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी कि चिराग पासवान जी को अपने पिता की तरह ही उत्तर प्रदेश के लोगों को भी साथ लेकर के चलना चाहिए। मतलब कि एलजेपीआर तैयारी कर रही है यूपी चुनाव। बिल्कुल, हर पार्टी को अपने संगठन के विस्तार का पूरा हक है। तो मोदी का हनुमान मोदी जी को मजबूत करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, फिर से योगी की सरकार बने, इसके लिए एनडीए सरकार के पक्ष में मेहनत कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर ने अब अपनी जो उड़ान है बिहार से उत्तर प्रदेश की ओर कर ली है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती समारोह मनाने जा रही है और साथ ही साथ में बिहार से जाने से पहले चिराग पासवान ने अपने ही सरकार के खिलाफ भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जोरदार हमला भी किया है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक्स पे। देखिए, एलजेपीआर से विधायक प्रकाश चंद्र जी हमारे साथ उपस्थित है, जिनसे जानेंगे भरत तिवारी एनकाउंटर में जिस तरीके से चिराग पासवान का रौद्र रूप फायर मोड में नजर आए और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश में जयंती समारोह मनाया जा रहा है, तो क्या एलजेपीआर का जो हेलीकॉप्टर है वो यूपी चुनाव में उड़ता हुआ नजर आने वाला है? सबसे पहले तो स्वागत है। नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स को भी। चिराग पासवान पूरे देश के नेता हैं। उन्होंने जिस तरह से काम किया है, युवाओं में जिस तरह से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और जिस प्रकार से लोग उनको देखते और सुनते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों और कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी कि चिराग पासवान जी को अपने पिता की तरह ही उत्तर प्रदेश के लोगों को भी साथ लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि उनके आदरणीय पिता, जिनका कल हम लोग जयंती भी मनाने जा रहे हैं धूमधाम से पूरे बिहार में, प्रत्येक जिला मुख्यालय में, अपने पार्टी कार्यालय में और हाजीपुर में, तो उनके पिता ने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत काम किया था। और प्रभारी के तौर पे जब मैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा किया, लोगों से के मुंह से सुनता था। एक व्यक्ति, तो आपको आश्चर्य लगेगा कि उसने मुझे कहा कि इस जिले में फलाना सड़क रामविलास पासवान जी के द्वारा उस समय के तत्कालीन मंत्री से बात करके बनवाया गया था। तो ऐसे व्यक्तित्व थे, वो पद्म विभूषण हैं, पूरे राष्ट्र के लोगों के, दलितों के वो नेता रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए। और ये समय क्या वही मांग था कि चूँकि मायावती जी अब राजनीति में पूरी तरह सक्रिय नहीं है, ऐसे में दलित वोट का बिखराव हो रहा था और वो दलित वोट हमारे एनडीए से छटक करके कहीं और न चला जाए, इसको रोकने के लिए, दलित वोटों को बिखरने से रोकने के लिए चिराग पासवान जी का उत्तर प्रदेश में एनडीए के हित में जाना बहुत ज़रूरी था। और अगर कार्यकर्ताओं ने उन्हें आमंत्रित किया होगा, लखनऊ में उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, अगर उनको आमंत्रित किया गया होगा तो मुझे आधिकारिक जानकारी नहीं है, हमारे नेता को बेशक वहाँ जाना चाहिए। प्रकाश जी, पर कर्म भूमि रहा है बिहार, चाहे रामविलास पासवान जी का हो चाहे चिराग पासवान जी का हो। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जयंती समारोह मनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एलजेपीआर का माना जाए कि तैयारी कर रही है यूपी चुनाव के लिए। आदरणीय पद्म विभूषण रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि ये पूरी वसुधा रही है। उन्होंने पूरे विश्व के बारे में सोचा है, उन्होंने पूरे भारतीयों के बारे में सोचा है। उन्होंने जिस तरह से अंत्योदय योजना ला करके 78 करोड़ गरीब भारतीयों को कोरोना के समय अन्न की कमी से किसी को एक टाइम भी भूखे सोने नहीं दिया है, ऐसे में आपका यह कहना कि सिर्फ कर्मभूमि उनकी बिहार है, यह गलत हो जाएगा। भारत के रेल मंत्री के तौर पे उनके कार्यकाल को लोग आज भी याद करते हैं। मैं जहाँ कहीं भी, जिस प्रदेश में, अभी हाल के ही दिनों में मैं राजस्थान के दौरे में था, सीकर से लेके जयपुर तक बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो उनकी कामों को याद कर करके उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। ऐसे में अगर कार्यकर्ता उनके वो बुलाते हैं और चिराग पासवान जी को यह लगता है कि बिहार में हमारे प्रकाश चंद्रा सहित बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो जयंती को धूमधाम से मनवा सकते हैं, और उनको कार्यकर्ताओं ने अगर उत्तर प्रदेश में आमंत्रित किया तो उनको ज़रूर जाना चाहिए। और हम इस कदम का स्वागत करते हैं। और यह कदम, इसमें आप कहीं भी कुछ ढूंढे नहीं, आप इस बात को समझें कि मोदी का हनुमान मोदी जी को मजबूत करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, फिर से योगी की सरकार बने, इसके लिए, दलित वोटों के बिखराव को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में
एनडीए सरकार के पक्ष में मेहनत कर रहे हैं। मतलब कि एलजेपीआर तैयारी कर रही है यूपी चुनाव। बिल्कुल, हर पार्टी को अपने संगठन के विस्तार का पूरा पूरा हक है। हर पार्टी का यह हक है कि वो अपनी उपस्थिति, चूँकि राजनीति ही जब हम कर रहे हैं तो अपनी राजनीतिक उपस्थिति सब जगह दर्ज कराएं। अगर ऐसी हमारी पार्टी सोचती है तो यह कदम सराहनीय है और स्वागत योग्य है, और करना भी चाहिए। हमारी पार्टी का प्रेजेंस वहाँ होना भी चाहिए, हम लोगों को वहाँ चुनाव लड़ना भी चाहिए और हम लोगों को एनडीए को और मजबूत करना भी चाहिए। चिराग पासवान जी का नारा रहा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और ऐसे में कल भरत तिवारी के घर पहुंचे वो, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है सरकार के खिलाफ, पुलिस की भी आलोचना की है। इसे कैसे देखते हैं? चिराग पासवान जी हमारे नेता हैं। उन्होंने, अगर आपने देखा होगा कि पूरे राजनीतिक करियर के दौरान उनके शब्द कभी भटकते नहीं और वो हमेशा संतुलित बातें किया करते हैं, तो बहुत ही संजीदगी से, क्योंकि वो भरत तिवारी जी के यहाँ सभी लोग जब भीड़ लगाना कम कर दिए तब वो गए। उन्होंने सभी बातों का ठीक से अध्ययन किया होगा, घटनाक्रम पे मजबूत और पैनी नज़र रही होगी, सारे तथ्यों को उन्होंने इकट्ठा किया होगा, तब कहा होगा। अगर चिराग जी कह रहे हैं तो ज़रूर पुलिस को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, इनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए, और हमारे नेता अन्यथा कोई बात नहीं करते, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। वो तो साफ कह रहे हैं इनकाउंटर नहीं, एक तरीके से हत्या है। अपने ही सरकार के खिलाफ भी जा रहे हैं चिराग पासवान, मांग भी कर रहे हैं गिरफ्तारी की। नहीं, आप हमारी सरकार पे प्रश्न नहीं उठा सकते। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जो हमारे बड़े भाई भी आदरणीय सम्राट चौधरी जी, उन्होंने, आपने देखा होगा कि बगैर किसी बयानबाजी के, जैसे ही लोगों ने कहा कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, उन्होंने तुरंत हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की शुरुआत करा दी। उन्होंने पुलिस के कामों में कोई बाधा नहीं डाली, उनके द्वारा पुलिस को कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है और हमें पुलिस पे, प्रशासन पे, न्यायिक प्रक्रियाओं पे भरोसा रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, किसी पदाधिकारी के द्वारा लापरवाही की गई है तो हमारी सरकार उसके खिलाफ मजबूती से कार्रवाई करेगी, ऐसा विश्वास आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को दिलाते हैं। और हमारे चिराग पासवान जी ने अगर इस मामले में इंटरवेन किया है तो आप जान जाएं कि सम्राट चौधरी जी और चिराग पासवान जी के बीच बहुत ही मजबूत रिश्ता है। सम्राट चौधरी जी चिराग पासवान जी को छोटे भाई के रूप में न सिर्फ मानते हैं बल्कि जानते भी हैं, और ऐसे में अगर उन्होंने कोई बात कही है तो हमारे मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर बहुत ही गंभीरता से, जो पहले से ही संज्ञान ले चुके हैं और गंभीरता से संज्ञान ले रहे होंगे। आखिरी सवाल रहेगा प्रकाश जी, आप विधायक हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, क्या लगता है भरत तिवारी का जो पूरा मामला है इस पर इंसाफ मिल पाएगा उस परिवार को? देखिए, भरत तिवारी जी के द्वारा जिस तरह से पुलिस के साथ नोकझोंक किया जा रहा था, इसको कभी भी हम सही नहीं ठहरा सकते। यह गलत था, लेकिन एक युवा अगर गलती कर रहे हैं तो उसके लिए कानून में प्रावधान है। पुलिस को उनको न्यूट्रलाइज करना था। जब उन्होंने अपना पिस्टल फेंक दिया था तो ऐसे में फिर गोली चलाने का औचित्य कहीं से नहीं दिखता है। ऐसे में लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। हम किसी को उद्वेलित क्यों होने दें? हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी अपील करते हैं कि आपके कार्य ऐसे होने चाहिए जिससे सरकार की किरकिरी न हो। आप सरकार के अंग हैं, आपको सरकार के भावनाओं को भी समझना पड़ेगा। यह सरकार जनता उन्मुखी है, यह सरकार लोगों के विकास के लिए सोचती है, सरकार किसी जलजले में विश्वास नहीं करती। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री ने हमेशा कहा है, हमारे आदरणीय सम्राट भैया ने हमेशा कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी भी इसी नीति पे चला करते थे, और उन्होंने हमेशा कहा है कि अपराधी को मैं छोड़ूंगा नहीं। अपराधियों के सफाया की बात वो करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सरेंडर कर गया तो ऐसे में मेरे द्वारा भी यह कहा जाएगा कि यह गलत है, और ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों को बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, देखिए, विधायक प्रकाश चंद्र ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में खुल करके अपना पक्ष रखा है कि जो गलत है वो गलत है। साथ ही साथ में चिराग पासवान जब कल भरत तिवारी के यहाँ पहुंचे, क्या कुछ हुआ है उस पर भी पक्ष रखा, और उत्तर प्रदेश चुनाव में एलजेपीआर तैयारी कर रही है, कहीं ना कहीं विधायक जी के द्वारा संदेश दे दिया गया है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।